दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन के बारे में। यह एक ऐसा जीवन है जो शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और समर्पण की मिसाल पेश करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन न केवल एक महान शिक्षाविद थे बल्कि एक राजनेता भी, जिन्होंने भारत की आज़ादी और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वीडियो में हम उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन खान का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता फिदा हुसैन खान एक वकील थे जो 1892 में हैदराबाद राज्य में बस गए थे। उनका परिवार आफरीदी पश्तून था, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कैमगंज में थीं। वे 7 भाइयों में तीसरे थे। बचपन में उन्हें घर पर ही कुरान, फारसी और उर्दू की शिक्षा मिली और संभवतः सुल्तान बाजार स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार कैमगंज लौट आया। 1911 में प्लेग महामारी ने उनकी मां और कई रिश्तेदारों को छीन लिया। 1913 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और अर्थशास्त्र में स्नातक किया और छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी बने। वे बहस प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतते थे। 1915 में उनका विवाह शाहजहां बेगम से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हुईं, सईदा खान और सफ़िया रहमान। उनके भाई यूसुफ हुसैन इतिहासकार थे और मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान में शिक्षा मंत्री बने। उनके भतीजे जनरल रहीमुद्दीन खान पाकिस्तान में उच्च पदों पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इटावा से स्कूली शिक्षा पूरी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तब कॉलेज से 1918 में स्नातक और 1920 में मास्टर डिग्री हासिल की। वे चिकित्सा पढ़ाई के लिए लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गए, लेकिन बीमारी के कारण छोड़ दिया। 1926 में उन्होंने जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की, जहां उनकी थीसिस ब्रिटिश भारत की कृषि संरचना पर थी, जो समाकम लाउडे के साथ स्वीकृत हुई। 1920 में वे अलीगढ़ में लेक्चरर बने। उसी वर्ष असहयोग आंदोलन के जवाब में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की, जो ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था थी। 1926 से 1948 तक वे इसके वाइस चांसलर शेख उल जामिया रहे। उन्होंने गांधी जी और हैदराबाद के निजाम से फंड जुटाए। 1928 में राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। 1937 में वे बेसिक नेशनल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन बने और बर्दा स्कीम नई तालीम तैयार की, जो मातृभाषा में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, शिल्प और नागरिकता पर जोर देती थी। 1938 से 1950 तक उन्होंने हिंदुस्तानी तालीमी संघ का नेतृत्व किया। आज़ादी के बाद 1948 में वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और इसे राष्ट्रीय संस्था बनाए रखा। उन्होंने अनुशासन सुधार किया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वापस लिया। 1952 से 1957 तक राज्यसभा के नामित सदस्य रहे। शिक्षा में योगदान के लिए 1954 में पद्म विभूषण मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी के करीबी सहयोगी थे। 1920 में गांधी जी के अलीगढ़ दौरे के बाद जामिया की स्थापना में सक्रिय रहे। वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के खिलाफ थे और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक विरोधी भी थे। 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल होने से जिन्ना ने रोका। विभाजन के दौरान दिल्ली में दंगा पीड़ितों की मदद की और 1947 में कश्मीर जाते समय जालंधर स्टेशन पर हिंसा का शिकार हुए। 1946 में जामिया के सिल्वर जुबली में जिन्ना को आमंत्रित किया और सांप्रदायिक नफरत मिटाने की अपील की। 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर रहे, जहां उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में नियुक्तियों पर राज्य सरकार से विवाद किया। 7 मई 1962 को भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। 13 मई को शपथ ली और 1967 तक सेवा में रहे। 1963 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। 1965 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ब्रिटेन दौरे पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में संसदीय प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया। 9 मई 1967 को राष्ट्रपति चुनाव में कोका सुब्बा राव को हराकर जीते। 13 मई को शपथ ली। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। उनके चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन बरकरार रहा। राष्ट्रपति के रूप में कनाडा, हंगरी, यूगोस्लाविया, यूएसआर और नेपाल के राज्य की यात्राएं की। राष्ट्रपति भवन में गुलाब की किस्में पेश की और गालिब शताब्दी की समिति का नेतृत्व किया। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति भवन में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इससे पहले हल्का दौरा और असम दौरे के बाद बीमारी हुई। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी
कार्यवाहक बने। 13 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। लगभग 2 लाख लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 5 मई को अंतिम संस्कार हुआ। जनाजा प्रार्थना के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दफनाया गया। कई देशों ने शोक मनाया, जैसे पाकिस्तान, मिस्र आदि। उनकी समाधि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है, जिसे 1971 में हबीब रहमान ने डिज़ाइन किया। 1969 और 1998 में डॉक्टर जारी हुआ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ए रोज कॉल्ड जाकिर हुसैन बनी। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, JNU में सेंटर, जामिया में लाइब्रेरी, दिल्ली में मार्ग और चंडीगढ़ में रोज गार्डन उनके नाम पर है। उन्होंने उर्दू में किताबें लिखी, जैसे आला तालीम, प्लेटो की रिपब्लिक का अनुवाद और बच्चों की कहानियाँ। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा और सेवा से राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।